कोरोना पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नसीहत आई है। बड़ी खबर यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें लॉकडाउन पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो सुपर स्प्रेडर कार्यक्रम है, यानी कि जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, उस पर रोक लगाई जाए, ये सलाह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। और साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों से कहा गया है कि अब सरकारें लॉकडाउन पर विचार करें। और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट डिसीजन के जरिए यह अनाउंस कर दिया है कि 1 सप्ताह तक पूरे भारत में लॉकडाउन रहेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 3 मई से लेकर 9 मई तक पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सभी राज्यों को तत्काल प्रभाव से निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अपने अपने राज्यों में स्थिति को देखते हुए तुरंत लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाएं। काफी राज्यों ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं, पूरे भारत से खबर आ रही है कि राज्य सरकारों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन शुरू कर दिया है और जगह जगह पर स्थिति के अनुसार लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। आज कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ा निर्णय लिया है। हेडलाइंस में हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से वे बड़े राज्य हैं जिन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए अपने राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कल सुबह से ही कर दी है। देखिए एक रिपोर्ट। ये आंकड़े डराने वाले हैं। सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। देश के कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया तो कहीं नाइट कर्फ्यू है, लेकिन लोगों की लापरवाही सरकार की हर कोशिश पर पानी फेरने का काम कर रही है। तो क्या लोगों की ये लापरवाही सरकार को पूरी तरह लॉकडाउन लगाने पर मजबूर कर देगी या फिर हालात धीरे धीरे सुधरते नजर आएंगे? पर इम्पोर्टेंटली देखा जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कसिनो, पब्स और जो होटल्स रहेंगे उनको बंद किया जाएगा। होटल्स में सिर्फ होम डिलीवरी जो है उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। इम्पोर्टेंटली जो बॉर्डर्स है उनको ओपन रखा जाएगा सो दैट एसेंशियल सर्विस को लेकर जो बाउंड्रीज है उसको ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चालू रहेंगे। लेकिन ये फैसला जो है जहाँ पर गोवा चीफ मिनिस्टर की ओर से और गोवा के हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे इनके बीच में जो मीटिंग की गई थी। और पश्चिम बंगाल में लगा आंशिक लॉकडाउन, सभी सार्वजनिक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे और सार्वजनिक और सांस्कृतिक जमावड़ों पर भी रोक लगी रहेगी। बाजारों को दिन में 2 बार खुलने की इजाजत दी गई है और इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो बाजार खुलेंगे वो पर्टिकुलर टाइम से खुलेंगे, एक टाइम फ्रेम में खुलेंगे। और ये कि अब जिस तरीके से इलेक्शन खत्म हुए। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। 2 शिफ्ट में सिर्फ 5 घंटे बाजार खुलेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम, रेस्टोरेंट और सिनेमा घरों को बंद किया गया है। 11वीं के छात्रों को 12वीं में प्रमोट किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। अब सिर्फ 2 शिफ्ट में 5 घंटे के लिए बाजार खुलेंगे। Going to be a 14-day complete lockdown in the entire state starting from tomorrow. The announcement has been made by the chief minister after the cabinet meeting. So this is a decision that has been taken because of the rising numbers there as well. Deepa Balakrishnan is now joining us with more details. Deepa, more information on what this lockdown is going to look like. हरियाणा में 7 दिन के लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया है। 3 मई से हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन इंपोज किया जा रहा है। हरियाणा में 7 दिन के लिए लॉकडाउन, बढ़ते कोरोना केसेस काबू में नहीं आ रहे हैं। समझा यह जा रहा है कि अब और सख्त लॉकडाउन्स आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। और क्या ये नेशन वाइड भी हो सकता है? बहुत सारे लोग ये अंदाजा भी लगा रहे थे कि चुनावों की गिनती के बाद ऐसा हो सकता है कि पूरे देश में आपको एक साथ लॉकडाउन और सख्त लॉकडाउन सुनने देखने के लिए मिले। The Haryana government has now announced that there will be a complete lockdown in the state for 1 week starting from May 3. So from May 3, which is going to be Monday, tomorrow, there's going to be a complete lockdown for 1 week in Haryana. Remember, more and more states are having to bite the bullet as far as placing lockdowns are concerned because they're seeming के आसपास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फुट ओवर ब्रिज पर कितनी जबरदस्त भीड़ है उन लोगों की जो लॉकडाउन की खबर के बाद अपने घरों को लौटना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको वो सीढ़ी दिखाना चाहता हूं
वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगी किस कदर भीड़ उमड़ रही है और पिछले 2 घंटे में यहाँ लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन के ऐलान के बाद अपने घरों को लौट रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे